This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th. SIN Textbook Board, Jamshoro. Biology for Class 9th and Metric. SIN Textbook Board, Jamshoro. Chapter 5 Fungi and Algae. Index Fungi, General Characters, Agaricus, Penicillium, Ustaligo, and then Importance of Fungi. उसके बाद हम algae के बारे में पढ़ेंगे. Its example Calamademonas and Spirogyra. Fungi basically होते क्या हैं? They are a group of living organisms having a body called mycelium made up of hyphae which are cenocytic, multinuclear, non-chlorophyllous and have a cell wall of fungal cellulose. यानी कि fungi जो है वो ग्रुप होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिसके पास एक बॉडी होती है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं और माइसीलियम जो है वो हाइफी से बनी हुई होती है और ये जो बॉडी होती है इनकी वो सीनोसाइटिक होती है. सीनोसाइटिक क्या मतलब? मल्टी न्यूक्लियर, मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं फंजाई की बॉडी में जिसको हम माइसीलियम कहते हैं. नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, कोई इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और उनकी जो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो फंगल सेलुलोज से बनी हुई होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन क्लोरोफिलस एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज, यानी कि जो फंजाई होता है वो नॉन क्लोरोफिलस होता है और उनकी सेल वॉल फंगल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. ये हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. Fungal body is called mycelium which is made up of thread like cells called hyphae. जो fungal body होती है उसको हम mycelium कहते हैं जो कि बनी हुई होती है थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं. कुछ सेल्स होते हैं जो कि धागे की तरह होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? हाइफी. ये सीनोसाइटिक होते हैं यानी कि मल्टी न्यूक्लियर. दे रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स. जैसे कि एनिमल्स जो है हमें पता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं. इसी तरह जो फंजाई होते हैं वो फूड कैसे स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन पार्टिकल्स की फॉर्म में या ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में. Asexual reproduction takes place by budding by means of spores और by fragmentation. यानी कि जो asexual reproduction होती है वो कैसे होती है? बडिंग के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. यानी कि ये तीनों जो चीजें हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है. सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं. वो कैसे? सेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ कॉन्जुगेशन. यानी कि कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसके तहत ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बी सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक. यानी कि जो इनकी न्यूट्रिशन होती है वो कैसे कौन सी होती है? ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं, यानी कि दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं. दे में अच्छा ये आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी चैप्टर 4 वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैं क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ कि सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक कौन से होते हैं. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज पहले जाएं और चैप्टर 4 की वीडियो देखें. दे में ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन अल्गी और फ्रॉम अनफ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ. जो फंजाई होते हैं वो बेसिकली अल्गी से ओरिजिनेट हुए हैं या तो फिर कोई अनफ्लैगेलेटेड प्रोटोजोआ है जिनके पास यानी कि प्रोटोजोआ जिनके पास कोई फ्लैगेला नहीं होता उनसे अराइज हुए हैं. ये साइंटिस्ट का अंदाजा है. They are distinguished primarily by their sexual reproductive structures. यानी कि पहले जो है फंजाई को अलग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कंसिडर किया गया? वो ऐसे किया गया कि उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो थे वो कुछ डिफरेंट थे सारे ऑर्गेनिज्म से, तो इसलिए साइंटिस्ट ने कंसिडर किया कि ये कोई डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अच्छा इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? इंक्लूड यीस्ट, एगेरिकस, पेंसिलियम, राइजोपस एक्सेट्रा. Agaricus or mushroom. Some species of agaricus are commonly cultivated as food, for example the button mushroom. Agaricus campestris. अच्छा कुछ ये क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं एगेरिकस की जो कि दुनिया में काफी जगहों पे कल्टीवेट की जाती हैं खाने के लिए और इनकी एक एग्जांपल दी गई है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस. लोग इसे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए. मोस्ट ऑफ देम हैव हाई प्रोटीन कंटेंट एंड डेलिकेट फ्लेवर. यानी कि इनमें से काफी ज्यादा जो है उनमें
प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उनका फ्लेवर भी बहुत मजे का होता है। पेनिसिलियम, some species of पेनिसिलियम are sources of well known antibiotics, यानी कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं पेनिसिलियम की जो कि एंटीबायोटिक्स में बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। सम ऑफ देम गिव फ्लेवर्स एंड एरोमास टू चीज, यानी कि हम जब चीज खाते हैं, अक्सर पिज्जा के ऊपर चीज लगी हुई होती है या बर्गर्स के अंदर चीज होती है, तो वो जो चीज होती है और उसका टेस्ट भी हमें बड़ा पसंद आता है, तो वो बेसिकली बैक्टीरिया की मदद से आता है, यानी कि फ्लेवर वगैरह और जो चीज की खुशबू होती है वो सब बैक्टीरिया देता है। उस्टालिगो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्ट एंड स्मट डिजीजेस ऑफ सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स में कुछ डिजीजेस होती है जिसका नाम है रस्ट और स्मट, हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो उस्टालिगो कॉज करवाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे माशरे में। फूड, there are a number of edible fungi which are source of delicious food dishes, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे फंजाई हैं जो कि बहुत मजे मजे की डिशेस बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर ग्रोन एज क्रॉप्स, यानी कि ये क्रॉप्स की उसमें भी ग्रो किए जाते हैं, क्रॉप्स की जगह पे भी ग्रो किए जाते हैं ताकि खाने के तौर पे इस्तेमाल किए जाएं। नॉट ऑल द मशरूम्स आर एडिबल, अच्छा हमने पीछे पढ़ा कि मशरूम्स एडिबल होते हैं, मजे का उनका टेस्ट होता है, लेकिन सारे के सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते। Some fungi are poisonous which are popularly called as toadstool और death stool, कुछ फंजाई जो है वो जहरीले होते हैं जिनका नाम होता है टोडस्टूल या हम उसे कहते हैं डेथ स्टूल। यीस्ट काइंड ऑफ फंजाई यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, हमें पता है यीस्ट जो है वो फंजाई का काइंड है, हमने पीछे पढ़ा, जो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी काम आता है, यानी कि केक वगैरह जो हम केक बनाने में यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो केक हमें फुला हुआ नजर आता है वो बेसिकली यीस्ट करवाता है। फिर आ जाते हैं मेडिसिन पे। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन एक्सेट्रा। मेडिसिन बनाने में भी फंजाई मदद करता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करता है, एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल दी गई है पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन। सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करता है, दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कैसे हेल्प करता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में उनको डीकम्पोज कर देता है फंजाई और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। फर्मेंटेशन, यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल एंड ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि जो फंजाई फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, ये क्यों करते हैं ताकि एथेनॉल भी बना सके और ऑर्गेनिक एसिड्स भी बना सके। Saccharomyces cerevisiae और ब्रूअर्स यीस्ट सिंथेसाइजेस अ रेंज ऑफ विटामिन्स ऑफ बी ग्रुप, यानी कि जो एक फंजाई होता है जिसका नाम होता है Saccharomyces cerevisiae, जिसको हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, वो विटामिन बी को बनाने में भी हेल्प करवाता है। फूड स्पॉइलेज, फंजाई कॉज spoilage of food by many of the saprophytic bacteria fungi, यानी कि जो saprophytic fungi होते हैं काफी ज्यादा, वो फूड को खराब करने में, स्पॉइल करने में भी काम करते हैं, मतलब फूड को स्पॉइल करते हैं। ह्यूमन डिजीजेस, fungi cause a number of diseases in humans like aspergillosis, एयर एंड लंग्स डिजीज, यानी कि फंजाई जो है इंसानों में बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा करता है, जिनमें से होती है एक एस्परजिलोसिस, ये कौन सी बीमारी होती है जो कि कानों को और लंग्स को, फेफड़ों को की डिजीज करवाती है। फिर आते हैं मोनीलियासिस, जो कि स्किन, माउथ, गम्स की डिजीज होती है और रिंगवर्म भी करवाता है फंजाई। Plant diseases, fungi destroy many crops, they cause disease like loose smut of wheat, late blight of potato etc, rust and smudge cause crop destruction। प्लांट में भी काफी ज्यादा बीमारियां पैदा करता है, जैसे यहाँ पे नाम लिखे हुए बीमारियों के, लूज स्मट ऑफ व्हीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और इसके अलावा रस्ट और स्मट भी करवाता है क्रॉप्स में, जो कि क्रॉप्स को completely तबाह कर देता है। स्पॉइलेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ लेदर गुड्स, वूल, बुक्स, कॉटन एक्सेट्रा, यानी कि इन सब चीजों को स्पॉइल करने में भी काम करता है फंजाई। फिर आ जाते हैं अल्जी पे। मेनली एक्वेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये ज्यादातर पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे मे बी सिंगल सेल्ड मेंबर कैलामेटोमोनास टू मल्टीसेलुलर सीवीड सार्गेसम, यानी कि ये सिंगल सेल में से भी बने हुए होते हैं और ये बहुत ज्यादा सेल से भी बने हुए होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ऑल द अल्जी आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा,
यानी कि जितने भी एल्गी होते हैं वो सब के सब किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में आते हैं। Algae are classified on the basis of pigment. They may be green, golden brown, brown and red algae. यानी कि जो algae होते हैं वो अपनी pigments पे कलर के हिसाब से क्लासिफाई होते हैं। ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं और रेड कलर के भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ग्रीन की पिक्चर देख सकते होंगे। All algae contain green chlorophyll plus a pigment which masks that green color. यानी कि जितने भी algae होते हैं उनमें green color का chlorophyll पाया जाता है। बेशक वो red algae हो, brown algae हो, सब में green color का chlorophyll पाया जाता है, लेकिन उनका color different हो जाता है क्योंकि उनमें pigment होती है। तो फिर pigment जो है वो chlorophyll का color जाहिर नहीं होने देती, लेकिन green chlorophyll होता है हर algae में। They are also classified on the basis of chemistry of cell wall एंड केमिकल कंपाउंड यूज टू स्टोर एक्सेस फूड। यानी कि ये पिगमेंट्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई होते हैं और ये दूसरी बेसिस पे भी डिवाइड होते हैं, क्लासीफाई हुए भी होते हैं कि किस तरह से इनकी सेल वॉल बनी हुई है। उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन की बेसिस पे भी ये लोग क्लासीफाई होते हैं और इसके अलावा ये किस तरह से अपना फूड को स्टोर करते हैं उनकी बेसिस पे भी ये डिवाइड होते हैं। Common examples of algae are Calamadomonas, Spirogyra and Alba, etc. यानी कि algae की examples बताई गई हैं, Calamadomonas, Spirogyra और Alba। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। Calamadomonas, फ्रेश वाटर alga। Calamadomonas जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फिर आ जाते हैं फाउंड ग्रोइंग इन स्टिल वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स, टैंक्स एक्सेट्रा। अच्छा, ये ग्रो किस में करते हैं? ये ग्रो जो है वो जो खड़ा हुआ पानी होता है, स्टिल वाटर होता है, यानी कि जो खड़ा हुआ पानी होता है, पॉन्ड्स का, पूल्स का, लेक्स का, उनमें ये ग्रो करते हैं। कैलोमेडोमोनास grows abundantly in polluted water rich in organic matter and ammonium compounds। यानी कि ये उस पानी में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं जो कि पोल्यूटेड हो, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो जिस पानी में, और जिसमें अमोनिया की भी तादाद बहुत ज़्यादा हो, अमोनियम की। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रीन मोटाइल अल्गा, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ग्रीन कलर के होते हैं और ये मोटाइल होते हैं यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। स्फेरिकल, ओवल और पेयर शेप्ड विद पॉइंटेड इंटीरियर एंड, यानी कि ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं या तो फिर पेयर शेप्ड कह सकते हैं। आप इन डायग्राम में देख सकते हैं ये स्फेरिकल ओवल शेप्ड है, एग की तरह शेप है और इसका जो इंटीरियर ऊपर वाला हिस्सा है ये पॉइंटेड है। इट हैज सेल वॉल, थिन, ट्रांसपेरेंट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड टू फ्लैजेला, यानी कि इनके पास सेल वॉल होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेल वॉल बनी हुई है डायग्राम में, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, वो भी आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। और उसके बाद न्यूक्लियस होता है और इनके पास दो फ्लैजिला भी होते हैं, ये ऊपर की तरफ आप फ्लैजिला देख सकते होंगे। सही है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से और पेक्टिन से बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म हैज एन आउटर थिन क्लियर रीजन एंड एन इनर डेंस रीजन। जो साइटोप्लाज्म होता है उसका बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो क्लियर होता है और पतला होता है, और जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो डेंस होता है, गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, सब आप लोग डायग्राम में देख सकते होंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, पायरिनोइड होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसके अलावा एक आई स्पॉट भी होता है, ये भी आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा। There is a single large cup-shaped chloroplast occupying major part of the cell। ये आप लोग देख सकते हैं होंगे, क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है ब्लू कलर का, जो आपको मार्क किया हुआ नजर आ रहा है। ये जो है कप शेप्ड कैविटी होती है, कप लाइक बना हुआ होता है और ये जो है मेजर पार्ट जो है यानी कि सबसे ज्यादा पार्ट क्लोरोप्लास्ट ऑक्यूपाई कर रहा होता है सेल में, सेल का। और ये सेल में पोस्टीरियर एंड पे पाया जाता है। सिंगल प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज पायरिनोइड, यानी कि जो सिंगल एक प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पायरिनोइड। ये टाइनी स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग बॉडी है, यानी कि
छोटी एक बॉडी है जो कि स्टार्च को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। कौन? पायरिनोइड। और पायरिनोइड क्या है? पायरिनोइड जो है वो एक प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। ये भी आपको डायग्राम में दिख रही होगी। There are two small contractile vacuoles regulate water content of cell regarded as excretory organelles। यानी कि दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं फ्लैजिला के नीचे जो बने हुए हैं ट्रांसपेरेंट टाइप की, ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि पानी को जो है रेगुलेट करते हैं कि कितना पानी बॉडी के अंदर आना है और कितना बॉडी के अंदर से जाना है। और दे आर रिगार्डेड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गेनल्स, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है इससे एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से बाहर। आई स्पॉट इज एन ऑरेंज कलर्ड स्ट्रक्चर सेंसिटिव टू लाइट। जो आई स्पॉट होता है, जो आपको साइड में दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये जो है बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है और ये लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि लाइट को बियर नहीं कर पाता। Nucleus is circular and present in cup-shaped cavity formed by chloroplast। जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली वो सर्किल शेप में होता है, और ये जो कैविटी होती है ना, ये मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड कैविटी है, तो ये जो बीच में कैविटी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये बना हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट से। और इसमें दो फ्लैजिला भी पाए जाते हैं जो कि आपको इसके ऊपर नजर आ रहे होंगे, जो इंटीरियर एंड है, पॉइंटेड एंड वहां पर। स्पायरोगायरा ग्रीन फ्रेश वाटर अलगा, यानी कि ग्रीन कलर के अलगा होते हैं जो कि फ्रेश पानी में पाए जाते हैं। अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय ब्रांच्ड राइजोइडल सेल कॉल्ड होल्डफास्ट, यानी कि इनके पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। तो ये होल्ड फास्ट की मदद से अपने सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। यूनिसेलुलर बट ग्रोज इन कॉलोनियल फॉर्म नोन एज फिलामेंट, यानी कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन ये कभी भी अकेले ग्रो नहीं करते। ये जब भी ग्रो करते हैं ये कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक दूसरे से आपस में अटैच्ड होते हैं, और फिर इनको हम कहते हैं फिलामेंट। जब ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं तो इनको हम फिलामेंट कहते हैं। जैसे डायग्राम में आप लोग देख सकते होंगे, डायग्राम नंबर ए 5.5, यहाँ पे एक फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा बना हुआ है। तो ये पूरा जो स्पायरोगायरा होते हैं वो आपस में साथ में रहते हैं, और जब साथ में रहते हैं तो उनको फिर ओवरऑल कहते हैं फिलामेंट। Filaments are unbranched, consist of cylindrical cells which are joined end to end। यानी कि filaments जो है वो उनकी कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती और वो cylindrical cell से बने हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो ब्लू से हाईलाइट किया गया है वो cylindrical है, ठीक है, और ये आपस में एंड से एंड इनका जुड़ा हुआ होता है। नो डिफरेंशिएशन ऑफ बेस और एपेक्स ड्यू टू सेम सेल्स, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं पाई जाती कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। आउटर वॉल ऑफ ईच सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जो बाहर वाली लेयर होती है हर सेल की वो सेलुलोज से और पैक्टिन से बनी हुई होती है। Each cell has a parietal layer of cytoplasm known as primordial utricle, यानी कि जो हर फिलामेंट के अंदर जो एक सेल होता है उसके बाहर, हर एक सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल उट्रिकल, which encloses a large vacuole filled with cell sap। यानी कि वो क्या करता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसको इंक्लोज करने में हेल्प करता है, और वो बहुत ज्यादा सेल सेप से भरा हुआ होता है। आई बात समझ में? यानी कि एक फिलामेंट है, उसके अंदर सेल्स हैं बहुत सारी, ठीक है। हर सेल के बाहर प्राइमोर्डियल उट्रिकल होती है जो कि क्या इंक्लोज करती है, एक लार्ज वैक्यूल को इंक्लोज करती है जो कि सेल सेप से भरा हुआ होता है। Chloroplast is ribbon shaped, number varies from 1 to 14 according to species, spirally arranged in protoplasm। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली रिबन शेप में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आप लोग डायग्राम में देख सकते होंगे, ये देखें, ये वाला क्लोरोप्लास्ट है, ये रिबन शेप्ड है, ठीक है। तो ये रिबन शेप्ड होता है और ये स्पाइरली अरेंज्ड होता है। जिस तरह से ये अरेंज हुआ हुआ है ना, जैसे पट्टों पट्टों में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट। और इनका ये कितने नंबर होते हैं, जैसे इंसानों में तो फिक्स नंबर होता है 46, ठीक है। इस तरह से ये कह रहा है कि इसमें कितने नंबर होते हैं, तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं होता। जिस टाइप की स्पीशीज होगी स्पायरोगायरा की उस हिसाब से क्रोमोसोम नंबर होते हैं। कम से कम एक क्रोमोसोम होगा, ज्यादा से ज्यादा 14 क्रोमोसोम्स होंगे। Each chloroplast has several rounded bodies along its length, यानी कि जो हर क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, ठीक है, उसकी पूरी लेंथ में। यहाँ पर आप लोग क्लोरोप्लास्ट में डायग्राम में देख सकते हैं छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सर्कल, ये सर्कल,
तो ये जो सर्कल्स हैं ये छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं. दीज बॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आर नोन एज पाइरिनोइड्स. अच्छा, ये कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट की पूरी लेंथ में छोटे छोटे बॉडीज सर्कल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनको हम पाइरिनोइड्स कहते हैं. यानी कि आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है डायग्राम में, इसमें जो छोटे छोटे उसके ऊपर सर्कल्स बने हुए हैं ये बेसिकली पाइरिनोइड्स हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल सस्पेंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड. जो न्यूक्लियस है वो सेल के बीच में होता है, ये आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस डायग्राम में, ठीक है. और ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होती हैं कुछ, ये देखें ये रहा न्यूक्लियस. कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होती हैं, ये आपको स्ट्रैंड्स दिख रही होंगी जो बिल्कुल ही बाहर की तरफ जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर बना रही है बेसिकली. तो ये जो है न्यूक्लियस को सेंटर में रखने में हेल्प करती है. ठीक है, बात समझ आई. यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट. अब है एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स की मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग अपने जो बुक है उससे आप मैच कर सकते हैं. ट्रू और फॉल्स की भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप अपने बुक से जाके देख लें क्वेश्चन वगैरह. और ये इन सर्कल द अप्रोप्रिएट आंसर की. थैंक यू बच्चा. आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे. थैंक यू.